मूवीज हिंदी में आज आपके लिए लाए हैं स्लीप वॉकर्स। मूवी की स्टार्टिंग में हम बेन को देखते हैं जो कि मानव सभ्यता के सबसे बड़े और छिपे हुए रहस्य को उजागर करने जा रहा है। बेन बताता है कि जब हम रात को सोते हैं और हमारा दिमाग पूरी तरह से नींद में चला जाता है तो हमारा शरीर दोबारा जाग जाता है और वो पूरी रात मस्ती करता है बिना किसी चिंता और डर के, और इन्हीं को कहा जाता है स्लीप वॉकर्स। स्लीप वॉकर्स अपने नॉर्मल सेल्फ के बारे में सब जानते हैं और वो दिन में क्या करते हैं उन्हें पता होता है, लेकिन हमारा नॉर्मल सेल्फ हमारे स्लीप वॉकर के बारे में बेखबर है। इसके अलावा अगर स्लीप वॉकर्स का रहस्य कभी सामने आता है, यानी अगर नॉर्मल लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा तो वो मानसिक रूप से मर जाएंगे। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का स्लीप वॉकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक सुबह बेन न्यूयॉर्क शहर के अपने अपार्टमेंट में जागता है। वो भी एक स्लीप वॉकर है और उसका नॉर्मल सेल्फ उसके स्लीप वॉकर के सोने के बाद जागता है। तैयार होकर बेन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। मेट्रो स्टेशन पर उसे एलिसन मिलती है जो उसे देखकर स्माइल करती है। हालांकि बेन उसे नहीं पहचानता और वहां से चला जाता है। ऑफिस के बाद शाम को बेन अपने घर आता है, डिनर करते हुए टीवी देखता है और सो जाता है। आधी रात को स्लीप वॉकर बेन जागता है। ये बेन अपना जीवन पूरी मस्ती से जीता है, ठीक वैसे ही जैसे वो इसे पसंद करता है। वो कपड़े पहनता है, एक बॉक्स से अपना कैमरा निकालता है और बाहर चला जाता है। रास्ते में वो अपने स्लीप वॉकर फ्रेंड ट्रे से मिलता है। वो दोनों अपने नॉर्मल सेल्फ के बिताए दिन के बारे में बात करते हैं। कुछ ही समय बाद बेन और ट्रे दो और स्लीप वॉकर फ्रेंड्स डैनी और फ्लिन से मिलते हैं। ये चारों रात में कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं और वो दीवारों पर ग्राफिटी पेंट करते हैं। बेन ये सब अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अचानक एक पुलिस की गाड़ी आती है और उन्हें भागना पड़ता है। वो चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां एलिसन काम करती है। वहां पता चलता है कि एलिसन उनको जानती है और उन चारों के स्लीप वॉकर्स की फ्रेंड है। इसलिए आज सुबह मेट्रो में नॉर्मल बेन ने एलिसन को नहीं पहचाना था। बेन और एलिसन फ्लर्ट करते हैं। एलिसन कहती है कि उसने बेन को मेट्रो में देखा था। बेन समझ जाता है कि एलिसन ने नॉर्मल बेन को देखा होगा। वो कहता है कि उसने नोटिस नहीं किया। ये देखकर ट्रे और बाकी लड़के बेन को वार्न करते हैं कि वो नॉर्मल जागने वाले लोगों से दूर रहे, क्योंकि इससे उसका स्लीप वॉकर खत्म हो सकता है। हालांकि बेन उनकी बात नहीं मानता और चुपके से एलिसन का नंबर ले लेता है। जब वो चारों खाना खा रहे होते हैं तो उनकी घड़ियों में अलार्म बजता है। ये उनके लिए चेतावनी है कि उनके नॉर्मल सेल्फ के जागने का टाइम है। इसलिए वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। सुबह 6 बजे बेन का नॉर्मल सेल्फ जागता है। वो उस मस्ती से बेखबर है जो उसने रात में की थी। ऑफिस में उसकी बॉस उसे बताती है कि उसने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो उसे नहीं मिल रही है, उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है। बेन इस बात से दुखी है, लेकिन वो अपना काम करना जारी रखने का फैसला करता है, जिससे एक दिन उसके बॉस उसकी कड़ी मेहनत को नोटिस करेंगे और उसे प्रमोट कर देंगे। लेकिन स्लीप वॉकिंग बेन इस बात से गुस्से में है और गुस्से में उसकी बार में किसी से हाथापाई हो जाती है। लड़ाई में जब उसे चोट लगती है तो उसका नॉर्मल सेल्फ जाग जाता है। एक पल के लिए नॉर्मल बेन खुद को अजनबियों के साथ एक बार में पाकर चौंक जाता है, लेकिन डैनी जल्दी से उसे दोबारा बेहोश करता है। इस बार स्लीप वॉकर बेन जागता है। बार के बाहर ट्रे उसे समझाता है कि स्लीप वॉकर बेन को किसी भी लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे नॉर्मल बेन हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आएगा और इससे उसका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। ट्रे कहता है कि आज तुम घर जाओ और रेस्ट करो, लेकिन स्लीप वॉकर बेन ने अभी इस रात में मस्ती नहीं की होती, इसलिए वो एलिसन से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और अपने जीवन और परिवार के बारे में बातें करते हैं। जल्दी ही बेन की घड़ी में अलार्म बजता है, जिसका मतलब है कि नॉर्मल बेन के जागने का वक्त हो रहा है और उसे वापस लौटना है। जाने से पहले एलिसन उसे अगली रात को मिलने के लिए कहती है और बेन मान जाता है। अगली रात स्लीप वॉकर बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड केट के पास कुछ डेटिंग एडवाइस के लिए जाता है।
केट भी एक स्लीप वॉकर है। पहले तो वो बेन को इस तरह के मामले के लिए उसके पास आने के लिए डांटती है, लेकिन बाद में वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। बेन कहता है कि वो एलिसन को पसंद करता है, लेकिन एलिसन एक नॉर्मल वेकिंग लड़की है, इसलिए वो नहीं जानता कि इस सिचुएशन को कैसे संभालना है। केट उसे चेतावनी देती है कि वो एक वेकिंग लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, क्योंकि इससे स्लीप वॉकर बेन की जान जा सकती है और उसकी स्लीप वॉकर पर्सनालिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद बेन कुछ एडवाइस देने पर जोर देता है और केट आखिरकार उसकी मदद करती है। वो कहती है कि अगर वो वास्तव में एलिसन को पसंद करता है तो उसे हर चीज से सावधान रहना होगा। उसे डेटिंग पर उसके साथ नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करना होगा, अपने दिन के काम के बारे में उससे झूठ बोलना होगा। इस पूरे समय में उसे अपनी नॉर्मल सेल्फ के लिए भी अलर्ट रहना होगा। केट की सलाह लेकर स्लीप वॉकर बेन अपनी दूसरी डेट नाइट के लिए एलिसन से मिलने जाता है। वो दोनों सेंट्रल पार्क जाकर टहलते हैं और एक बड़े पत्थर पर बैठकर शहर की रोशनी का नजारा लेते हुए बातें करते हैं। एलिसन बताती है कि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। वो न्यूयॉर्क इस उम्मीद से आई थी कि कोई दोस्त उसे रिकॉर्डिंग के लिए तैयार करेगा, लेकिन उसे धोखा मिलता है। पिछले 3 सालों से वो एक वेट्रेस की जॉब कर रही है। बेन उसे बताता है कि वो बचपन से ही सी एक्सप्लोरर बनना चाहता था। इस तरह दोनों सुबह होने तक बातें करते हैं। इसके बाद बेन एलिसन को उसके घर छोड़ने जाता है और दोनों में किस होती है। एक रात बेन के स्लीप वॉकर दोस्त उसके लिए परेशान होते हैं क्योंकि वो एक हफ्ते से उन्हें इग्नोर कर रहा है। बेन एलिसन के साथ डिनर कर रहा होता है जब उसे ट्रे की कॉल आती है। बेन उन्हें नहीं बताता कि वो डेट पर है। वो उन्हें झूठ कहता है कि वो बीमार है और घर पर रेस्ट कर रहा है। एलिसन इस बात से अनजान है कि बेन ने अपने दोस्तों को अपने अफेयर के बारे में नहीं बताया। अगले सीन में दिखाते हैं कि ट्रे केट के पास जाता है क्योंकि उसे बेन की चिंता है। केट उसे बताती है कि कुछ दिन पहले बेन एक नॉर्मल लड़की के साथ डेटिंग के लिए सलाह मांगने आया था। ये सुनकर ट्रे को बहुत गुस्सा आता है और वो केट को बेन की हेल्प करने के लिए डांटता है। अगले दिन ऑफिस में बेन की बॉस कहती है कि उसकी एप्लीकेशन के बारे में दोबारा विचार किया जा रहा है और कल सुबह उसकी कंपनी के सीईओ के साथ इंटरव्यू है। इस बात से बेन बहुत खुश होता है। शाम को वो अपने अगले दिन होने वाली इंटरव्यू के लिए अपना सूट तैयार करता है। उसे अपने स्लीप वॉकर का वो बॉक्स और कैमरा भी मिलता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। आधी रात को स्लीप वॉकर बेन उठता है। उसे पता है कि नॉर्मल बेन उस बॉक्स और कैमरे को देख चुका है, इसलिए वो उस बॉक्स के सामान को किचन में छिपा देता है। उसके बाद बेन और एलिसन पार्क में जाते हैं, जहां एलिसन ने डेट नाइट के लिए एक प्यारा सा सेटअप किया होता है, जिसे देखकर बेन भी सरप्राइज होता है। एलिसन वहां अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करती है और दोनों डांस करते हैं। सुबह होने पर बेन एलिसन के साथ उसके अपार्टमेंट में जाता है, जहां अलार्म बजता है कि उसे वापस लौटना है। हालांकि घर वापस जाने के बजाय वो एलिसन के साथ और समय बिताने का फैसला करता है। दोनों इंटीमेट होते हैं और एलिसन के सो जाने के बाद बेन एक नोट लिखकर वहां से निकल जाता है। स्लीप वॉकर बेन की इस लापरवाही के कारण नॉर्मल बेन देर से उठता है और उसका इंटरव्यू मिस हो जाता है। वो बॉस के कैबिन में जाकर लेट आने के लिए माफी मांगता है और इंटरव्यू को रीस्केड्यूल कराने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसी शाम बेन का कलीग रेंडल उसे ऑफिस के बाद बियर पीने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर बेन मान जाता है। ट्रे एलिसन के पास जाता है और उसे बेन के साथ ब्रेकअप करने को कहता है। जब वो नहीं मानती तो ट्रे झूठ बोलता है कि बेन का और लड़कियों के साथ अफेयर है और वो उसे धोखा दे रहा है। हालांकि इस बात पर एलिसन को बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रे को बाहर निकाल देती है। ट्रे के पास और कोई ऑप्शन नहीं बची होती तो वो एक लड़की को हायर करता है जो बेन के साथ अफेयर करेगी, जिससे एलिसन उससे ब्रेकअप कर लेगी। शाम को बार में रेंडल और बेन बियर पी रहे होते हैं, तभी ट्रे की हायर की हुई लड़की बेन के पास आती है और उससे फ्लर्ट करती है। बेन भी नशे में होता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। दोनों डिनर के लिए जाते हैं और वो लड़की बेन को एलिसन के रेस्टोरेंट में ले जाती है। जब एलिसन बेन को दूसरी लड़की के साथ देखती है तो वो भड़क जाती है और उससे पूछती है कि वो उसे धोखा क्यों दे रहा है। नॉर्मल बेन, जो कि नशे में है, उसे नहीं पहचानता
और उसकी बात से कंफ्यूज होता है। एलिसन का दिल टूट जाता है और वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। डिनर के बाद नॉर्मल बेन उस लड़की के साथ अपने घर जाता है। वो इंटीमेट होते हैं और सो जाते हैं। आधी रात को स्लीप वॉकर बेन उठता है। उसे पता है कि एलिसन को गलतफहमी हो गई है। वो एलिसन के घर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर एलिसन उसे कोई जवाब नहीं देती। अगली रात स्लीप वॉकर बेन एलिसन से माफी मांगता है, लेकिन अब एलिसन उससे नफरत करती है। वो ये भी कहती है कि ट्रे ने बेन के बारे में सही कहा था कि उसका और लड़कियों के साथ भी अफेयर है। बेन को पता लगता है कि इस सब के पीछे ट्रे है। बेन वहीं जाता है जहां रात में ये सभी स्लीप वॉकर्स मिलते हैं और गुस्से में ट्रे को पंच मारता है। ट्रे बेन को समझाने की कोशिश करता है कि बेन जो कर रहा है उससे उसका स्लीप वॉकर हमेशा के लिए मर जाएगा, लेकिन गुस्से में भरा बेन उसकी बात नहीं समझता और चला जाता है। वो केट से मिलता है जो उसे बताती है कि उसकी शादी होने वाली है और उसका स्लीप वॉकर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसका कारण उसे नहीं पता। वो कहती है कि उसका नॉर्मल सेल्फ अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, शायद इसीलिए उसका स्लीप वॉकर खत्म हो रहा है। एक दिन ऑफिस में नॉर्मल बेन ज्यादा थकावट की वजह से सो जाता है और जल्द ही स्लीप वॉकर बेन जाग जाता है। उसका कंफ्यूज स्लीप वॉकर ऑफिस से बाहर आ जाता है, जहां वो एलिसन को देखता है जो गिटार लिए पार्क की तरफ जा रही है। वो उसका पीछा करता है और नोटिस करता है कि ये नॉर्मल एलिसन नहीं है। उसे पता चलता है कि एलिसन भी एक स्लीप वॉकर है, लेकिन बेन और उसके दोस्तों के विपरीत। एलिसन का स्लीप वॉकर दिन में जागता है क्योंकि वो रात में वेट्रेस की जॉब करती है। स्लीप वॉकर एलिसन कहती है कि उसके नॉर्मल सेल्फ को स्लीप वॉकर बेन से प्यार हो गया है, जिस पर बेन पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जवाब में एलिसन कहती है कि उसका नॉर्मल सेल्फ बहुत दुखी है, तुम उसे छोड़कर चले जाओ। रात को स्लीप वॉकर बेन केट से मिलने जाता है। केट उसे नहीं पहचानती। उसे पता लगता है कि केट का स्लीप वॉकर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और केट अपने नॉर्मल सेल्फ में बहुत खुश है। इससे उसे एक आइडिया आता है। एक तो वो एलिसन के नॉर्मल सेल्फ को सच नहीं बता सकता और वो उससे दूर भी नहीं रह सकता, इसीलिए उसे ख्याल आता है कि वो अपने स्लीप वॉकर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये बताने वो अपने दोस्तों के पास जाता है। पहले तो उसके दोस्त उसके डिसीजन से हैरान होते हैं, पर बाद में उन्हें समझ आ जाता है और वो उससे एक आखिरी बार गले मिलते हैं। अपने अपार्टमेंट में आकर बेन एक टू डू लिस्ट बनाता है जिसमें 3 जरूरी काम लिखे हैं। एक, अपनी बोरिंग जॉब को क्विट करे। दूसरा, स्कूबा डाइविंग की क्लासेस के लिए रजिस्टर करे। और तीसरा, सेंट्रल पार्क जाकर सनसेट देखे। इस लिस्ट को फॉलो करते हुए वो अपने ऑफिस कॉल करके अपनी बॉस को कहता है कि वो ये जॉब छोड़ रहा है। फिर वो कॉल करके स्कूबा डाइविंग क्लासेस के लिए अप्लाई करता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉर्मल एलिसन अपने अपार्टमेंट में जागती है। उसे एक सीडी मिलती है जिस पर लिखा है वॉच मी। वो उसे प्ले करती है और स्लीप वॉकर बेन को देखती है। इस वीडियो में बेन स्लीप वॉकर्स के बारे में उसे बताता है। वो बताता है कि स्लीप वॉकर्स अलग अलग पर्सनैलिटीज वाले लोग हैं जो एक ही शरीर को अपने नॉर्मल सेल्फ के साथ शेयर करते हैं। वो रात में बाहर निकलते हैं और बिना किसी डर और परिणाम के अपना जीवन पूरी मस्ती से जीते हैं। वो जानते हैं कि उनके नॉर्मल सेल्फ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं। स्लीप वॉकर्स के बारे में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि अगर नॉर्मल लोगों को किसी स्लीप वॉकर के बारे में पता चला तो वो स्लीप वॉकर हमेशा के लिए मर जाएगा। इसके बाद बेन कहता है कि अब समय आ गया है कि वो अपने स्लीप वॉकर को छोड़ दे, क्योंकि वो अब ये जीवन नहीं जीना चाहता। जैसे ही वीडियो आगे चलता है, स्लीप वॉकर एलिसन अचानक सामने आती है। वो गिटार बजा रही होती है। अपने डोपलगैंगर को देखकर एलिसन बहुत हैरान होती है और वो बेन पर विश्वास करती है। वीडियो के अंत में बेन एलिसन से एक आखिरी एहसान करने की रिक्वेस्ट करता है कि वो शाम को सेंट्रल पार्क जाकर नॉर्मल बेन के आने का इंतजार करे। कुछ ही देर बाद नॉर्मल बेन अपने अपार्टमेंट में जागता है। अब उसका स्लीप वॉकर हमेशा के लिए मर चुका है। जैसे ही बेन अपने दिन के लिए तैयार होता है, वो टू डू लिस्ट देखता है।
जहां पहले 2 जरूरी काम उसने कर लिए हैं। वो अपने ऑफिस कॉल करता है और उसे पता लगता है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है। इस बात से बेन को झटका लगता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये उसने ही किया है। फिर वो लिस्ट में तीसरे काम को करने की सोचता है, जो है पार्क में जाकर सनसेट देखना। शाम को वहां पहुंचने पर वो एलिसन को देखता है, जो अपने नॉर्मल सेल्फ में है। नॉर्मल बेन उसे अच्छी तरह से नहीं पहचानता। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन एलिसन उसे अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट करती है। दोनों में बातचीत होती है और बेन एलिसन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो शहर के नज़ारों के साथ शाम का आनंद लेते हैं और यहीं उस मूवी का एंड हो जाता है। तो ये थी कहानी स्लीप वॉकर्स की। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।